हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया जाता है? क्या ये 18 जुलाई को मनाया जाता है, 19 जुलाई को, 20 जुलाई को या फिर 21 जून को, 21 जुलाई को। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय जो चंद्र दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है कब? 20 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कल के रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि लल्ली आंजू आला छांगटे और इंदुमती कथिरेसा ने जिन्हें जुलाई 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए समाचारों में देखा गया था, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं किससे? फुटबॉल से, ये दोनों खिलाड़ी। निम्नलिखित में से किस ट्रस्ट को वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ बाल और महिला विकास पहल से सम्मानित किया गया है? तो ये जो ट्रस्ट है वो है श्री कुरुम्बा ट्रस्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने व्हाइट लेबल एटीएम के शुल्क ढांचे की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेंगे सुनील मेहता साहब। जुलाई 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानो यानी कि केवाईसी के निर्देश 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर किस कंपनी पर 1,90,000 का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो वो कंपनी है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण ने किस शहर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए राजस्थान सरकार और नागरिक उड्डयन विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है कोटा शहर ने। किसने? कोटा ने। हाल ही में उत्तराखंड राज्य के किस शहर में वन विभाग की अनुसंधान शाखा द्वारा पहली पक्षी गैलरी खोली गई है? तो खोली गई है कहाँ पे? देहरादून राज्य में। किस देश ने हाल ही में एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गायोफेन 1105 लॉन्च किया है? तो वो देश है चीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने 2023 में $227.9 मिलियन के ब्रांड मूल्य का दावा करते हुए भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बनने के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है? वो व्यक्ति हैं विराट कोहली, जो कि एक क्रिकेटर हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष, अगर क्रिकेटर विराट कोहली की बात करें तो ये जो है अभी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में T20 जो है मैच से संन्यास भी ले लिया है। तो इसके लिए भी ध्यान रखना है कि इन्होंने अभी जो है संन्यास ले लिया हाल ही में T20 से, तो इसको भी याद रखना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भारतीय एयरटेल लिमिटेड को एक नया नेटवर्क परियोजना सौंपी है जो आयकर विभाग के डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। इस परियोजना का नाम क्या है? तो उसका नाम है टैक्सनेट 2.0। किस देश ने हाल ही में एक नई वीजा मुक्त व्यवस्था की घोषणा की है जो 35 यूरोपीय देशों के नागरिकों को प्रतिवर्ष 90 दिनों तक देश में रहने की अनुमति देती है? तो वो है कौन? बेलारूस है। तो ये जो है कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका हमने एक बार फिर से रिवीजन कर लिया है। अब देख लेते हैं आज यानी कि 25 जुलाई के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। आज के जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी बजट 2024-25 में मुद्रा ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ठीक है, यानी कि जो मुद्रा ऋण जो है दिया जाता है सरकार के द्वारा उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? क्या ये 20 लाख रुपए हो गया है, 15 लाख हो गया है, 10 लाख हो गया है या फिर 5 लाख हो गया है? तो अगर आप मुद्रा ऋण के तहत अगर जो है लोन लेते हैं, एक तरह से ऋण लेते हैं बैंक से, तो कितना ले सकते हैं? आप 20 लाख ले सकते हैं। इसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा ने पहली बार हिप हॉप सॉन्ग द रेन को किस ग्रह तक पहुंचाया है? तो क्या ये वीनस तक पहुंचाया है? बिल्कुल सही है, वीनस तक पहुंचा है। ठीक है, यानी कि नासा ने पहली बार हिप हॉप सॉन्ग को किस ग्रह तक पहुंचाया है? तो सबसे पहले वीनस तक पहुंचाया है। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले जो दूसरे भारतीय कौन हैं? क्या वो अभिनव बिंद्रा हैं, लिएंडर पेस हैं, विजय अमृतराज हैं या फिर हैं पंकज आडवाणी?
तो वो कौन है? ये है अभिनव बिंद्रा। ठीक है, कौन है? अभिनव बिंद्रा है, याद रखना है। सियाचिन में ऑपरेशन रूप से तैनात होने वाली भारतीय सेना की दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? ऑपरेशन रूप से तैनात होने वाली जो भारतीय सेना की दूसरी महिला अधिकारी हैं कौन है? क्या वो प्रीति रजक है, सुमन कुमारी है, अनामिका राजीव है, या फिर है सुप्रीता सीटी? तो कौन है? ये है सुप्रीता सीटी। कौन है? सुप्रीता सीटी, जो कि ऑपरेशन रूप से तैनात होने वाली भारतीय सेना की दूसरी महिला अधिकारी बन गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगामी नवंबर 2024 के चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किसे समर्थन दिया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि आगामी 2024 में जो है राष्ट्रपति पद की दौड़ के यानी जो बाइडेन है, इन्होंने जो है राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने का निर्णय लिया है। उसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए किस उम्मीदवार को समर्थन दिया है ये बताना है। क्या वो हिलेरी क्लिंटन है, या फिर कीर स्टारमर है, कमला हैरिस है, या फिर है ऋषि सुनक? तो वो कौन है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने जिनको समर्थन दिया है? तो वो है कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस है, याद रखना है। पीएम मोदी ने यूनेस्को को कितनी राशि देने की घोषणा की है? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने यूनेस्को को कितनी राशि देने की घोषणा की है? क्या वो 20 लाख डॉलर देंगे, 10 लाख डॉलर देंगे, या फिर 8 लाख डॉलर देंगे, या फिर 5 लाख डॉलर देंगे? तो पीएम मोदी यूनेस्को को कितनी राशि देंगे? तो ये देंगे 10 लाख। कितनी जो है राशि देंगे? 10 लाख डॉलर में देंगे। कितना? 10 लाख डॉलर देंगे। ठीक है, किसको? यूनेस्को को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास से भारतीयों को बचाया गया है? कौन से भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास से भारतीयों को बचाया गया है? क्या वो INS तेग है? बिल्कुल सही, वो है INS तेग। जिसके जो है ये जो INS तेग है ये युद्धपोत है जिसकी मदद से ओमान तट के पास से जो भारतीय फंसे थे उनको क्या किया गया है? बचाया गया है। हाल ही में किस राज्य ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त कर दिया है? किस राज्य ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त कर दिया है? कौन सा राज्य है? क्या वो गुजरात है, हरियाणा है, असम है, या फिर है उत्तर प्रदेश? तो वो कौन सा राज्य है? वो है असम। कौन सा राज्य है? असम है, याद रखना है। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अभी हाल ही में स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 का जो है खिताब जीता है किस पुरुष? ये जो खिताब है ये पुरुष एकल का खिताब है, तो किसने जीता है ये आपको बताना है। क्या रोजर फेडरर ने जीता है, यूकी भाम्बरी ने जीता है, नूनो बोर्गेस ने जीता है, या फिर नोवाक जोकोविच ने जीता है? तो जो स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 का जो पुरुष एकल का खिताब है वो जीता है किसने? नूनो बोर्गेस ने। किसने जीता है? नूनो बोर्गेस ने जीता है, याद रखना है। हाल ही में फेडरल बैंक के MD या फिर CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में फेडरल बैंक के जो MD या फिर CEO हैं किसे नियुक्त किया गया है? क्या ये कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है, या फिर राजीव नौटियाल को, गोविंद सिंह को, या फिर नवीन चंद्र झा को? तो किसे जो है नियुक्त किया गया है? वो है कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम। कौन है? कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, इनका अब एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी बजट 2024-25 में मुद्रा ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये हो गया है 20 लाख। हाल ही में नासा ने पहली बार हिप हॉप सॉन्ग द रेन को किस ग्रह तक पहुंचाया है? तो ये है वीनस। हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले जो दूसरे भारतीय हैं वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं अभिनव बिंद्रा। सियाचिन में ऑपरेशन रूप से तैनात होने वाली भारतीय सेना की दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये है सुप्रीता सीटी। आगामी नवंबर 2024 के चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किसे समर्थन दिया है? तो इन्होंने दिया है कमला हैरिस को। पीएम मोदी ने यूनेस्को को कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो वो है 10 लाख डॉलर।
किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास से भारतीयों को बचाया गया है? तो ये है INS तेग। हाल ही में किस राज्य ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त कर दिया है? तो वो है असम की सरकार। हाल ही में स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नूनो बोर्गेस ने। हाल ही में फेडरल बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम को। तो ये जो हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका हमने रिवीजन भी कर लिया है। अब देख लेते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है, किस दिन मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 23 जुलाई, 15 जुलाई, 20 जुलाई या फिर 18 जुलाई। आपको बताना है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की करंट अफेयर्स की क्लास थी। आई होप कि आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।